कहानी की शुरुआत में हम पपीलॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं। फ्रांस के सब लोग उसे जानते थे। सबको लगता था कि वह एक बहुत सीधा और अच्छा आदमी था, लेकिन पपीलॉन कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो एक बहुत स्मार्ट चोर था। एक रात वह एक अमीर आदमी के घर में घुस गया। उसने उसकी सेफ से करोड़ों के डायमंड्स चुरा लिए। डायमंड्स चुराने के बाद वह जल्दी से खिड़की से नीचे आया और सीधा एक क्लब में पहुंच गया। वहां पापीलोन का बॉस उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल पापीलोन चोरी अकेले नहीं करता था, उसका बॉस उसकी मदद करता था। जब भी पापीलोन चोरी करते हुए काबू में आता, तब उसका बॉस उसे पुलिस से छुड़ा लेता था। इसीलिए पापीलोन आधे डायमंड्स अपने बॉस को देने गया। लेकिन पापीलोन जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बॉस एक आदमी को बहुत मार रहा था। इसके बाद बॉस पापीलोन के पास आया। वह उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि जो भी मुझे चीट करेगा उसका यही हाल होगा। दरअसल उस आदमी ने चुराए गए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लिए थे, इसीलिए उसके साथ फाइट हो रही थी। जिसके बाद बॉस ने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तब पापीलोन ने डायमंड्स उसके सामने रख दिए, चमकते डायमंड्स। देखकर बॉस काफी खुश हुआ और मजाक में बोला कि क्या तुमने भी उस आदमी की तरह अपने पास कोई डायमंड छुपा कर तो नहीं रखा। पापीलोन ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैंने अपने लिए बड़े वाले डायमंड्स अपने पास रख लिए हैं। ये सुनकर उसका बॉस भी हंसने लगा और उसने कहा कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते। इसके बाद पापीलोन सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, जिसका नाम नेत था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पापीलोन ने एक डायमंड का नेकलेस नेत को दिया, साथ ही उसने कुछ डायमंड्स भी नेत के हाथ में दे दिए। इससे पता चला कि पापीलोन ने सारे डायमंड्स अपने बॉस को नहीं दिए थे, उसने अपने पास कुछ बड़े डायमंड्स छुपा कर रख लिए थे। अब यहाँ एक आदमी छुपकर इन पर नजर रख रहा था। बॉस ने इस आदमी को पापीलोन का पीछा करने को कहा था। उस आदमी को पता चल गया कि पापीलोन ने बॉस को चीट किया था, लेकिन पापीलोन को कोई खबर नहीं थी। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगली सुबह नेत ने पापीलोन से कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे गांव जाना है, जहाँ हम एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। पापीलोन ने कहा कि गांव में कुछ भी नहीं है, मैंने कल रात जितने पैसे कमाए हैं, गांव के लोग एक साल में भी उतना पैसा नहीं कमा सकते। यह सुनकर नेत नाराज हो गई और बोली कि तुम्हारे लिए पैसे ही सब कुछ हैं। तब पापीलोन ने उसे राजी करते हुए कहा कि मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दो, मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम गांव में आराम से रहेंगे। लेकिन पापीलोन को पता नहीं था कि कुछ देर बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। पापीलोन को लगा कि शायद मकान मालिक घर का किराया लेने आया था। वह दरवाजा खोलने गया, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तभी कुछ पुलिस वाले अंदर आए और उन्होंने पापीलोन को एक खून के इल्जाम में पकड़ लिया। इन पुलिस वालों को पापीलोन के बॉस ने यहाँ भेजा था। पापीलोन ने पुलिस से कहा कि मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सीधा उसे पुलिस स्टेशन ले गए। अगले दिन नेत पापीलोन से मिलने आई। उसने बताया कि उसे उम्र भर की जेल हो गई थी। पापीलोन को पता चला कि उस रात उसका बॉस जिस आदमी के साथ फाइट कर रहा था, उसे उन लोगों ने मार डाला और उसका इल्जाम पापीलोन पर लगा दिया। नेत ने कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगी और तुम्हें जल्द ही बाहर निकाल लूंगी, लेकिन पापीलोन ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं था। बॉस ने पुलिस को बहुत सारे पैसे दे दिए थे, इसलिए उसे अब खुद ही जेल से भागना पड़ेगा। पापीलोन बोला, जेल से भागने के बाद मैं सबसे पहले उस बॉस को मारूंगा जिसने मुझे फंसाया है। उसके पास ही जूलियट नाम के एक कैदी ने कहा कि अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। इसके बाद उन सभी कैदियों को मेडिकल के लिए ले जाया गया। वहां जूलियट ने पापीलोन को एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस आदमी का नाम लोइस था और वह बहुत अमीर था। वह जाली पेपर बनाया करता था और अब भी उसने अपने पास ढेर सारे पैसे छुपा कर रखे थे, लेकिन वह यहाँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि पैसे छीनने के लिए यहाँ के कैदी उसे मार डालेंगे। मेडिकल होने के बाद सभी कैदियों को शहर के रोड से जेल ले जाया गया। अब यहाँ सभी कैदियों को समुद्र में बनी जेल में ले जाने के लिए एक शिप में बैठाया गया। जब सभी कैदी शिप में बैठ गए तब पापीलोन सीधा लोइस के पास आया और उसने कहा कि इस जेल में बहुत बुरे कैदी थे जो उसकी जान के पीछे पड़े थे क्योंकि वह उससे पैसे छीनना चाहते थे। पापीलोन बोला, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारी सेफ्टी करूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। ये सुनकर लोइस हंसा और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ मेरी सेफ्टी के लिए गार्ड्स थे। लेकिन जैसे ही रात हुई तब सभी कैदी सो गए। आधी रात को एक आहट से लोइस की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक आदमी ने उसके पास वाले कैदी को मार दिया और उसके पैसे छीन लिए। उन पैसों में से कुछ पैसे उस आदमी ने वहीं पर नीचे फेंक दिए। कुछ देर बाद वहां एक गार्ड आया और नीचे फेंके हुए पैसे उठाकर चला गया। ये सब देखकर लोइस बहुत ज्यादा डर गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ के गार्ड्स भी बुरे कैदियों के साथ मिले हुए थे। सुबह होते ही लोइस सीधा पापीलोन के पास गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी सेफ्टी करनी है। पापीलोन को जेल से भागने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह मान गया। पापीलोन ने कहा कि जिस दिन मैं इस जेल से भागूंगा तब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन लुइस ने हंसते
हुए कहा कि मेरी टेंशन मत लो, मेरी वाइफ मुझे यहाँ से जल्दी ही बाहर निकाल लेगी। ये सुनकर पापीलोन ने कहा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें कभी भी नहीं निकालने वाली। ये कहकर पपीलोन वहाँ से चला गया। अब रात हो गई। वही बुरा कैदी इस बार लुइस को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो लुइस को मार पाता तभी पीछे से पापीलोन आ गया। पापीलोन उस कैदी के साथ बुरी तरह फाइट करने लगा। उसने उस कैदी को इतने बुरे तरीके से मारा कि उसकी हालत खराब कर दी। फाइट के शोर से सभी कैदी जाग गए और गार्ड्स भी वहां पहुंच गए। जब गार्ड्स ने पापीलोन के हाथों पर खून देखा तो वह समझ गए कि इसी ने उस कैदी को मारा था। सजा के लिए गार्ड्स ने पापीलोन को उल्टा करके बुरी तरह चेन से बांध लिया और कुछ दिनों के लिए उसका खाना बंद कर दिया। लेकिन जब पापीलोन सजा से बाहर आया तो सब उससे बहुत डरने लगे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा लुइस को हाथ लगा सके। इसके बाद सभी कैदियों को शिप से उतारकर जेल की तरफ ले जाया गया। यह जेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जो समुंदर के पीछे एक आइलैंड पर बनाई गई थी। यहाँ से भागना नामुमकिन था। जेल के बॉस ने सभी कैदियों से कहा कि मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि यहाँ से भागते हुए मेरे गार्ड्स को तुम्हें मारने में मजा आएगा। यहाँ पर 2 गार्ड्स ऐसे थे जो 24 घंटे नजर रखेंगे। एक है यहाँ का जंगल जहाँ पर तुम भूख से मर जाओगे, और दूसरा दुश्मन है यहाँ का समुंदर और शार्क्स जो तुम्हें जिंदा खा लेंगी। बॉस ने कहा कि अगर तुमने एक बार भागने की कोशिश की तो तुम्हें 2 साल तक डार्क रूम में रखा जाएगा, दूसरी बार 5 साल, और अगर किसी ने गार्ड्स की जान ली तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को उनके सेल में लाया गया। पापीलोन ने लुइस से कहा कि यहाँ अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से दिन और फिर महीने गुजर गए। एक दिन जेल के कई सारे कैदियों को काम के लिए ले जाया गया, जिसमें लुइस और पापीलोन भी शामिल थे। यह लोग वहाँ भारी पत्थर उठाने का काम करते थे। अब यहाँ लंच टाइम में लुइस अपनी वाइफ की पेंटिंग बना रहा था। पापीलोन ने जब इस पेंटिंग को देखा तो उसने कहा कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारी वाइफ अभी तुम्हारे पैसों पर मजे कर रही होगी, वह तुम्हें कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकालेगी। लेकिन लुइस ने कहा कि नहीं, मेरी वाइफ ऐसी नहीं थी। अब यहाँ इन लोगों ने देखा कि उनके पास एक कैदी मर चुका था और गार्ड ने उसका खाना उसके पेट के ऊपर रख दिया। लुइस गार्ड को बुलाने गया, लेकिन तभी सेलर नाम के एक कैदी ने लुइस को चुप रहने के लिए कहा। सेलर ने उस मरे हुए कैदी का खाना उठाया और आधा हिस्सा पापीलोन को दे दिया। तब पापीलोन ने अपने खाने में से कुछ हिस्सा लुइस को दे दिया। अब यहाँ पर काम खत्म हो चुका था और गार्ड्स कैदियों को वापस जेल ले जाने लगे। रास्ते में पापीलोन को एक बोट वाला आदमी मिला। पापीलोन उस आदमी के पास गया और उसने कहा कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं तुम्हें पूरे $5000 दूंगा। पापीलोन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने उससे झूठ बोला। वह आदमी मान गया और बोला कि मैं 3 दिनों तक यहाँ हूँ और मेरी बोट जेल के दूसरी तरफ है। अगर तुम 3 दिनों के अंदर वहाँ आ गए तब मैं तुम्हें इस जेल से दूर ले जाऊंगा। इसके बाद ये सभी कैदी जेल वापस आ गए। जब ये सभी अपने सेल में बैठे थे तभी जेल के सायरन बजने लगे और उन्हें पता चला कि जेल से एक कैदी भाग गया। हाँ, ये सुनकर पापीलोन भी समझ गया कि अगर वह भाग सकता था तो पापीलोन भी भाग सकता था। अगले दिन सभी कैदी नहा रहे थे। कुछ कैदियों को पता चल गया कि लुइस के पास ढेर सारे पैसे थे। वो लुइस को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पापीलोन ने उन्हें देख लिया और पापीलोन उनके साथ फाइट करने लगा। काफी देर तक उनके बीच फाइट हुई। लुइस एक टैंक के पीछे जाकर छुप गया। कुछ देर बाद पापीलोन ने इन सभी को हरा दिया, लेकिन फाइट में पापीलोन को भी चोट आई थी। अगली सुबह बॉस ने सभी कैदियों को जमीन पर बिठा दिया और कहा कि एक कैदी ने रूल तोड़ा था। एक दिन पहले जो कैदी भाग गया था, गार्ड्स ने उसे काबू कर लिया था। भागने से पहले उसने एक गार्ड को मार दिया था। उस कैदी को जब सामने लाया गया तो पापीलोन ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि जूलियट था। रूल्स के मुताबिक बॉस ने सबके सामने जूलियट का सर काट दिया। ये सब देखकर सभी कैदी डर गए। बॉस ने पापीलोन को जूलियट की बॉडी जंगल में फेंकने के लिए कहा। पापीलोन अपने साथ लुइस को ले गया। बॉडी उठाते हुए लुइस थक कर नीचे बैठ गया। गार्ड ने लुइस पर कोड़े मारना शुरू कर दिए। यह देखकर पापीलोन को गुस्सा आ गया और उसने एक पत्थर उठाकर उस गार्ड के सर पर दे मारा। पापीलोन वहां से भागने लगा। गार्ड्स ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन पापीलोन नदी में कूदकर उनसे दूर चला गया और तैरते हुए सीधे उस बोट वाले आदमी के पास पहुंचा। पापीलोन ने कहा कि चलो मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, लेकिन उस आदमी ने पूछा कि मेरे पैसे कहाँ हैं। पापीलोन ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फ्रांस पहुंचकर वह उसे बहुत पैसे देगा। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगा। तभी चारों तरफ से गार्ड्स ने पापीलोन को काबू कर लिया। दरअसल ये बोट वाला आदमी जेल के बॉस से मिला हुआ था। उसने कहा कि बॉस उसे कैदियों को काबू करवाने के डबल पैसे देता था। गार्ड्स पापीलोन को फिर से जेल ले आए। रूल तोड़ने के लिए पापीलोन को 2 साल के लिए डार्क रूम में डाल दिया गया। ये एक बहुत ही छोटी सी जगह थी जहां हर वक्त अंधेरा रहता था। शुरू के कुछ दिनों में पापीलोन नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे ही कुछ महीने गुजरे उसका दिमाग खराब होने लगा। उसे खाने में सिर्फ पानी दिया जाता था
उसका शरीर वीक हो गया था। एक दिन पापीलोन जब सो रहा था तब एक गार्ड ने उसके कमरे में एक बकेट अंदर की तरफ भेजी। उसमें एक कोकोनट रखा हुआ था, साथ ही एक पेपर भी था जिसे पढ़कर पापीलोन समझ गया कि यह कोकोनट लोइस ने भेजा था। अब हर रोज उसे एक कोकोनट मिलने लगा। पापीलोन खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज भी करता था, लेकिन बॉस को शक हो गया कि पापीलोन दिन पर दिन स्ट्रांग होता जा रहा था। एक दिन एक गार्ड ने उस बकेट को चेक किया और उसे कोकोनट मिल गया। बॉस ने पापीलोन से पूछा कि यह कोकोनट कौन भेजता था। पापीलोन अपने दोस्त लोइस को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोला। बॉस ने उसका खाना आधा कर दिया। कुछ महीनों बाद बॉस पापीलोन के लिए सूप लाया, लेकिन पापीलोन सूप पीने के बजाय चम्मच से बॉस को पिलाने लगा। बॉस ने गुस्से में कहा कि उसके कमरे की लाइट हमेशा के लिए बंद कर दो। अब काले अंधेरे में पापीलोन का दिमाग बहुत खराब होने लगा। इस तरह डार्क रूम में 2 साल पूरे हो गए। 2 सालों में पापीलोन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। गार्ड्स पापीलोन को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उससे लोइस मिलने आया। लोइस ने जब पापीलोन को देखा तो बहुत दुखी हुआ। लोइस ने कहा कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मेरी वाइफ ने मुझे चीट करके उस वकील से शादी कर ली थी और अब वह उसके साथ खुश थी। ये सुनकर पापीलोन हंसने लगा। हमें पता चला कि पापीलोन पागल होने की एक्टिंग कर रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल ठीक था। पापीलोन ने कहा कि हम अब भी यहाँ से निकल सकते थे, बस एक परफेक्ट प्लान की जरूरत थी। लुइस ने उसे सेलर के बारे में बताया जिसने कभी खाना आधा किया था। लुइस ने कहा कि सेलर ने बाहर से बोट का इंतजाम कर लिया था। संडे को बॉस और ऑफिसर्स मूवी देखने वाले थे, तब वो जेल से भाग जाएंगे। तभी अचानक पापीलोन ने लुइस को काबू किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि डॉक्टर्स को लगे कि उसे दौरे पड़े थे। डॉक्टर्स ने उसे स्लीपिंग पिल्स खिलाई। पापीलोन ने उसे निगला नहीं बल्कि अपने मुंह में रख लिया और बाद में उसे जमा करने लगा। रात को पापीलोन सैम नाम के एक लड़के के पास गया। सैम उस गार्ड को जानता था जिसके पास सभी चाबियां थीं। पापीलोन ने सैम से कहा कि संडे को तुम्हें उस गार्ड का ध्यान हटाना है और चाबियां उन्हें देनी है। सैम मान गया। अगले दिन सेलर भी प्लान में शामिल हो गया। लोइस ने सेलर को बोट के लिए पैसे दे दिए। अब पापीलोन ने लोइस को स्लीपिंग पिल्स दी और कहा कि संडे को बॉस के ड्रिंक्स में ये गोलियां मिक्स कर देना। जैसे ही लोइस जाने लगा, एक कैदी ने लोइस के साथ फाइट करके गोलियां छीन ली, लेकिन इस बार पापीलोन ने लोइस की मदद नहीं की। लोइस ने बड़ी आसानी से उस कैदी से गोलियां वापस छीन ली। ये देखकर पापीलोन काफी खुश हुआ। लोइस अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहा था। संडे की रात आ गई। जब बॉस और गार्ड्स मूवी देखने में बिजी थे, तब लोइस ने जल्दी से उनके ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिक्स कर दी। दूसरी तरफ सैम गार्ड को वॉशरूम की तरफ ले गया जहां पापीलोन पहले से मौजूद था। पापीलोन ने गार्ड के सर पर लोहे से वार करके उसे बेहोश कर दिया। थोड़ी देर में अंदर मूवी देखने वाले ऑफिसर्स भी गोलियों की वजह से सो गए। अब यह चारों बाहर निकलने लगे। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और बिजली चली गई। अंधेरे में ये चारों जेल की दीवार पर चढ़ गए और नीचे कूद गए, लेकिन जब लुइस कूदा तभी लाइट वापस आ गई। डर में लुइस एक पत्थर पर कूद गया जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। लुइस चलने की हालत में नहीं था। सेलर ने कहा कि हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन पापीलोन सैम की मदद से लुइस को कंधे पर उठाकर ले जाने लगा। आगे जाकर उन्हें बोट मिल गई और ये चारों जेल से फरार हो गए, लेकिन बोट बहुत छोटी थी और 4 लोगों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बोट में पानी भरने लगा। सेलर ने कहा कि लुइस किसी काम का नहीं था, हमें लुइस को पानी में नीचे फेंक देना चाहिए जिससे बोट का वजन कम हो जाएगा। पापीलोन ने मना कर दिया। सेलर गुस्सा हो गया और उसने लुइस पर हमला कर दिया। पापीलोन सेलर के साथ फाइट करने लगा। सेलर पापीलोन का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लुइस ने सेलर पर चाकू से वार करके उसे मार डाला। इन तीनों ने सेलर की बॉडी को पानी में नीचे फेंक दिया। लुइस ने पहली बार किसी का खून किया था। पापीलोन ने उसे समझाया कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो सेलर उसे मार डालता। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ गया और पापीलोन बेहोश हो गया। जब पापीलोन को होश आया तो उसने खुद को एक आइलैंड पर पाया। तूफान के बाद ये तीनों यहाँ के लोगों को मिले थे। पापीलोन बाहर आया तो उसे एक नन मिली। नून ने बताया कि उसके दोस्त सेफ थे और उन्हें आराम की जरूरत थी। नन जानती थी कि ये कैदी थे। पापीलोन लुइस के पास गया और उसने कहा कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन लुइस और सैम ने जाने से मना कर दिया। पापीलोन अकेला जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। पापीलोन भागकर लुइस के पास आया, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया और सैम को गोली मार दी। पुलिस ने इन दोनों को काबू कर लिया। इन्हें पता चला कि पुलिस को खबर उस नन ने दी थी। दूसरी बार भागने के लिए पापीलोन को 5 साल के लिए डार्क रूम में डाल दिया गया। 5 साल बाद पापीलोन अब बूढ़ा हो चुका था और एक कंकाल बन गया था। जेल का बॉस उसे देखने आया। बॉस ने पूछा कि क्या तुम्हें अभी भी लगता था कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? पापीलोन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद गार्ड्स ने पापीलोन को डेविल्स आइलैंड नाम की जेल में भेज दिया। ये एक ऐसी जेल थी जो समुद्र के बीचों बीच एक बहुत ऊंची चट्टान पर थी। यहाँ से कोई नहीं भाग सकता था, इसलिए यहाँ कोई गार्ड्स भी नहीं थे। वहाँ पहुंचकर पापीलोन ने अपने दोस्त लुइस को देखा। लुइस 5 साल पहले यहाँ आ गया था। दोनों बहुत खुश हुए।
कई महीने गुजर गए। एक दिन पापीलोन को एक आइडिया आया। उसने लुइस से कहा कि मैंने यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। पापीलोन ने एक कोकोनट उठाकर पानी में नीचे फेंक दिया। कोकोनट पानी के ऊपर तैरने लगा। पापीलोन ने कहा कि अगर हम कोकोनट्स को बैग्स में भरकर एक बोट बनाएं तो समुद्र की लहरें हमें बाहर ले जाएंगी। दोनों ने कोकोनट्स को बैग्स में भरा और एक बोट बना ली। लेकिन लुइस ने कहा कि वह वहां से नहीं जाना चाहता। लुइस ने कहा कि बाहर की दुनिया में उसका कुछ नहीं बचा था, वह अब वहीं सरवाइव नहीं कर पाएगा। पापीलोन समझ गया। दोनों आखिरी बार गले लगकर रोए। पापीलोन ने कोकोनट्स को नीचे पानी में फेंक दिया और खुद भी छलांग लगा दी। लुइस ने उसे देखा लेकिन पापीलोन दिखाई नहीं दिया। लुइस को लगा कि पापीलोन मर गया, लेकिन तभी लुइस ने देखा कि पापीलोन जिंदा था और कोकोनट्स पर तैर रहा था। लुइस खुशी से चिल्लाया और आखिरी अलविदा कहा। पापीलोन आजाद हो गया। सालों बाद बूढ़ा पापीलोन फ्रांस में एक बुक पब्लिशर के पास गया और अपनी कहानी बताई। उसकी कहानी की बुक छप गई और पूरी दुनिया उसे जान गई। 1970 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने पापीलोन को बेगुनाह मान लिया और उसे अपने देश वापस आने की परमिशन दे दी। कहानी खत्म हो गई। यह असली पापीलोन की पिक्चर है। आपको यह सच्ची कहानी की वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने फिल्मिला को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिल्मिला को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।